Hi, I'm Rubina, a BSc nursing student from AIMS Kalyani, and in this video, I will be telling you how to make short notes and doubt book for a quick and better revision. So, पिछले वीडियो में I have told you about doubt book that I have personally used doubt book for my preparation and I have revised from that doubt book only before the day of my examination also. तो मैं बोलती हूँ कि आप कैसे कैसे डाउट बुक बना सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कोई टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई बुक के जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो सब सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पर अगर आपको सॉल्व करते करते कोई ये कॉन्सेप्ट रिपीटेड गड़बड़ हो रहा है एंड यू कीप फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट, सो बेटर यू जस्ट जॉट इट डाउन इन द डाउट बुक और उससे ही जब आप लास्ट में रिवीजन करोगे तो वो आपको हेल्पफुल होगा. तो मैंने पर्सनली जो वो डाउट बुक फॉलो किया था, उस डाउट बुक से ही इटसेल्फ 2 क्वेश्चंस आए थे. आप वो डाउट बुक अच्छे से बना सकते हो आपका, कि आप अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप भूल रहे हो तो उसके लिए. और मैं बोलूँगी कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डाउट बुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप एक ही डाउट बुक बनाइए, उसमें ही बस वो क्वेश्चन मेंशन कीजिए, पूरा क्वेश्चन लिखिए. अगर आपको फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन लिखिए, नीचे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिखिए, नॉट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन. पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रखिए ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता चले कि ये स्टेप के पिछले ये स्टेप था. अगर आप जस्ट छोटा सा सॉल्यूशन करेंगे तो अगर आपको वो चीज़ याद ही नहीं रह रही है, तो अगर बहुत दिनों बाद भी आप रिवीजन करते हो तो फिर आपको भूल जाओगे कि ये स्टेप के पहले क्या स्टेप था, इससे या फिर कॉन्सेप्ट से ये लिंक्ड था. सो बेटर आप जो डाउट बुक बना रहे हो उसको डिटेल्ड बनाइए, क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे आंसर लिखिए. पास में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लिखिए कि ये कॉन्सेप्ट इधर है, या फिर अगर आपको कोई पेज देखना है बुक का तो लिख दीजिए कि गो थ्रू दिस पेज ऑफ दिस बुक. आई डिड दिस इन माई डाउट बुक. एंड मैं ऐसा कोई अलग अलग सब्जेक्ट का कुछ नहीं करती. मैं अगर कोई भी अगर टेस्ट पेपर सॉल्व करती तो उस टेस्ट पेपर का डेट लिख देती थी ऊपर कि दिस इज़ द डेट ऑफ दिस टेस्ट पेपर, एंड टेस्ट पेपर का नाम लिख देती थी जो मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करती थी उसका. एंड उसके बाद उस पेपर में जो मेरा डाउट रहता था वो मैं उस टाइप से लिख देती थी एंड उसी से मैं रिवीजन करती थी. अब आते हैं शॉर्ट नोट्स पे. शॉर्ट नोट्स या फिर आप फार्मूला शीट बोल लो, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्विक रिविजन्स. एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत काम आया था. नाउ लेट्स कम टू शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्विक रिविजन्स के लिए एंड आपका एफिशिएंटली फार्मूला याद रखने के लिए. सो आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, बट आप तीनों का भी बना सकते हो, बायोलॉजी का इंक्लूडिंग मैं बोल रही हूँ. या फिर आप सिर्फ फिज़िक्स का या फिर केमिस्ट्री का रखिए, जिसको आप फार्मूला शीट टाइप का भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट टाइप का भी बना सकते हैं. मैंने शॉर्ट नोट टाइप का बनाया था, मैं बोलती हूँ कैसे. शॉर्ट नोट में मैंने हर एक चैप्टर का नाम लिखा था उसमें. फिर उसके बाद जो रिपीटेड जो फार्मूलाज आते हैं क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का आ गया, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, या फिर ग्रेविटेशन आ गया, या फिर ग्रेविटेशन फ्रॉम अर्थ आ गया, कुछ हाइट से आ गया, कुछ डेप्थ से आ गया ग्रेविटेशन का. दिस काइंड ऑफ फार्मूलाज जो बहुत ही यूज़ होते हैं. तो मैंने एक चैप्टर लिख दिया कि ग्रेविटेशन लिख दिया ऐसे, फिर ग्रेविटेशन के नीचे ऐसे ऐसे बना दिया कि इस चैप्टर से ये इस डेप्थ पे आते हैं तो ये हाइट का फार्मूला होता है, इस हाइट पे आते हैं तो इसका फार्मूला ऐसा होता है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स की एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला लिख दिया. जैसे जैसे फार्मूला आता था मैंने वैसे लिख दिया. ऐसा हुआ. इसके बाद अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको उस चीज़ से याद रखना है, लीजिए कि अर्थ का ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे सेंटर टू सरफेस या फिर एट अ हाइट फ्रॉम सरफेस से कैसे चेंज होता है, ये सब आप बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं. एंड मेक दिस काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स जो आपका आँखों पे कैच करे. इस पे द कलर यू यूज़ या फिर द फिगर यू यूज़, वट एवर यू यूज़, एटलीस्ट इट शुड कैच योर आई, ताकि आपका मेमोरी में वो रह जाए. आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए. ज़्यादा कुछ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बस कलर करते बैठे हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है. आप बस उसको ऐसा बनाओ कि आपको याद रहे या फिर आपका क्विक रिवीजन हो सके. एंड केमिस्ट्री के लिए आई हैव डिड दैट. केमिस्ट्री के लिए तो मैंने पूरा हर एक चैप्टर का पूरा नाम लिखा था. केमिस्ट्री के लिए भी आई ऑल्सो डिड दैट. केमिस्ट्री के लिए मैंने चैप्टर के हेडिंग लिखती थी. फिर उसके बाद जैसे जैसे केमिकल काइनेटिक्स का हो गया, वहाँ कैसे रिएक्टेंट के साथ चेंज होता है, प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, केमैक्स कहाँ पर आता है, कैसा, इस टाइप से आप बना सकते हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो कि ये सबके लिए कांस्टेंट रहता है या नहीं, ये इसके लिए रहता है या नहीं, टाइप ऑफ दिस यू कैन जस्ट राइट इट. एंड थर्मोडाइनमिक्स के लिए भी ये
कि P/V, P/T, थर्मोडायनामिक्स के लिए भी साइक्लिक प्रोसेस का कैसा ग्राफ होता है वो सब आप लिख दो, तो थर्मोडायनामिक्स के लिए भी आप ऐसे बना सकते हो. एंड आई एम टेलिंग यू, मेकिंग दिस फार्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन, फाइनल रिवीजन. लास्ट के 7 दिन अगर आप बुक खोलोगे आपका कुछ पढ़ाई नहीं होगा, कुछ रिवीजन कम्प्लीटली नहीं होगा. लास्ट के 7 दिन में यू शुड एटलीस्ट गो थ्रू द फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज सॉल्व करने का टाइम उतना तो नहीं रहेगा. अगर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे तो वो आप सॉल्व कर सकते हो. डिटेल सॉल्व करने का या फिर डिटेल बुक खोलने का टाइम आपको नहीं रहेगा. अगर आपको डिटेल बुक खोलना ही है तो प्लीज़ ओपन बायोलॉजी. वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, वहाँ पर जब वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, वहाँ पर जो कॉर्टेक्स का ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं कि अंदर से बाहर किया जा रहा है, या फिर जहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद रखने होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का याद करो आप, या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का वो जो मेथड्स आते हैं, वो जो कोडॉन्स आते हैं उनका एग्जाम्पल्स याद करो. उसमें ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा. बायोलॉजी इटसेल्फ कैरीज अ वेरी मच हाई वेटेज इन टर्म्स ऑफ नीट ऑल्सो और एम्स नर्सिंग, अब जो भी बोल लो. तो उसके लिए बायोलॉजी में ही आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए उस लास्ट 7 डेज़ में जब आप रिवीजन करोगे. तो उस टाइम पे अगर आपके पास ये बने रहेंगे शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट, तो वो आप क्विक रिवीजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. एंड अभी तक अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप एक चैप्टर को रिवाइज़ करना स्टार्ट करोगे ना, तो चैप्टर को जब रिवाइज़ करोगे तभी आप अपना नोटबुक लो. फिर उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते जिस फार्मूला के अक्रॉस आ रहे हो वो फार्मूला नोट डाउन करो, उसका सिग्निफिकेंस लिखो कि ये शॉर्ट फार्मूला में इस चीज़ के लिए या फिर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बना सकती हूँ. आपका ब्रेन में भी वो आएगा. लिख लिख के पढ़ने से अगर आपके ब्रेन में वो चीज़ नोट डाउन होती है तो आप वो भी कर सकते हो. एंड बायोलॉजी के लिए मैंने पर्सनली उतना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, मैंने उस डाउट बुक में ही जितना लिखा था उतना ही था. बट मैं फिर भी आपको बायोलॉजी के लिए बोल देती हूँ, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी का बनाना ही है, कि जो ऐसे बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स तो मैं उतना रेफ़र नहीं करती हूँ, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का. हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, हर एक मार्किंग, एवरीथिंग. तो इसको आप कितना ही कंसाइज्ड कर लोगे. फिर भी आई एम रिकमेंडिंग यू अ बुक. मैं आपको बोलूँगी, ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के आप बुक ही ख़रीद लो, बट मैं आपको बोल रही हूँ बायोलॉजी का मेडिजी आता है एक, विपिन सर का. आई हैव यूज्ड मेडिजी एंड दैट वाज वेरी मच गुड फॉर रिवीजन, बिकॉज 2-3 पेज में ही एक चैप्टर आ जाता था एंड बस गो थ्रू करने से ही बहुत कुछ हो जाता था उसमें. बट दैट्स वेरी मच कंसाइज्ड ऑल्सो. तो अगर आपका बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप यू कैन गो थ्रू दैट बुक. एंड आई हैव ऑल्सो यूज्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेडिजी, एंड उनमें भी बहुत हेल्प हुआ था. बट केमिस्ट्री के लिए मेडिजी मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए यूज़ किया था. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई हैव स्ट्रिक्टली यूज्ड माई शॉर्ट नोट्स ओनली. एंड फिज़िक्स के लिए मैंने दोनों ही यूज़ किया था, अपना भी और एमआर सर का भी. ज़्यादातर मैं एमआर सर का मेडिजी यूज़ करती थी फिज़िक्स के लिए, बट फिज़िकल के लिए तो आई हैव ओनली यूज्ड माई शॉर्ट नोट्स. एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला चैप्टर जो रिसेंटली ऐड हुआ था, वो बहुत अच्छे से कीजिए. वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि रिसेंटली जब ऐड होता है ना कोई चैप्टर तो उधर से एक क्वेश्चन आता ही आता है. अब पिछले साल भी आया था तो इस साल भी आएगा. तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला वो तो आप कर ही लीजिए अच्छे से. एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट्स and the doubt book that I have did in my preparation, and I will of course advise to you all to follow for a quick and better revision. And if this video was helpful, please do like, share and subscribe. Till then, bye bye.